कोई मुझे कहता है कि 5 बार की अरदास क्यों, तो कहा जाता है कि हम संतों की दृष्टि कुछ ऐसी होती है कि माँ से अपना बेटा जितनी भी बार मिले ना उसको कम पड़ता है, प्रेमी से उसका प्रेमी जितनी भी बार मिले तो कम पड़ता है। तो तुमको 5 बार ज्यादा कैसे लगा? मतलब तुम स्वार्थी हो, तुम प्रेमी नहीं हो, तुम प्रभु के नहीं हो, तुम प्रभु को एटीएम की तरह इस्तेमाल करने वाले हो। वरना जैसे प्रहलाद भक्ति करता था, ध्रुव भक्ति करता था, दोनों बच्चे थे, भोले थे, और जब उनको उनके गुरु मिले तो बोला कि क्या हम प्रभु का नाम हाथ जोड़कर लेंगे तो मिल जाएंगे? बोले हाँ। कैसे? बोले नाम स्मरण करना पड़ेगा कंटिन्यूस। तो वो उसी अवस्था में लीन हो गए, न दिन देखा न रात देखा, बस प्रभु तो मिलेंगे ना। कितना निर्दोष प्रेम! हम वो निर्दोष प्रेम नहीं कर पाते, इसलिए हमारे काम नहीं होते। वरना बेटा पुकार करे और बाप ना सुने, कभी हो सकता है क्या? बशर्ते तुम्हारे रिश्तों के बीच में प्रेम की बादबाकी हो गई है, प्रेम बाष्पीभवन हो चुका है, सूखा पड़ा है, और कुछ नहीं है। जहां भेज होता है, जहां भाप होती है, वहां तो वातावरण में भी करंट लगता है। जहां भेज होता है वहां तो वातावरण में भी करंट लगता है। ये तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? चैतन्य चारों ओर भरपूर है और तेरे पे उसकी दया ना हुई। तेरे अंदर वो प्रेम का भेज नहीं है। अरे प्रेम का भेज होता है तो भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। मैं तो कहता हूं अगर तू प्रेम की बारिश करे और प्रेम का दूध बहाए तो क्या से क्या नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल बताऊं, हमारे यहाँ हाई टेंशन है, दरबार है वहां, तो आप मानोगे नहीं, विदाउट एनी कनेक्शन आप टेस्टर ले लो, जमीन के ऊपर लगा दो, वायर काफी ऊपर है, 30-35 फुट ऊपर होगा, पर जमीन के ऊपर अगर आप टेस्टर लगा दो वहां फुल करंट आता है विदाउट वायर, भेज की वजह से। सोचो वहां बारिश हो तो क्या हो, और अगर धोध आए तो थर्मल पावर स्टेशन बन जाए। तो मैं कहता हूं कि तेरे अंदर थर्मल पावर स्टेशन क्यों नहीं बना? वो धोध बहा, हम वो नहीं कर सकते, इसीलिए तो ये नाकामी भरी जिंदगी जीते हैं। वरना सही बताऊं कि प्रभु मिल चुके तो फिर मंदिर में क्यों जाऊं? मुझ में ब्रह्मा, मुझ में शिव है, मुझ में शक्ति, मुझ में सब देवता, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं, फिर मैं काहे तीर्थ नहाऊं, फिर मैं काहे माला फिरूं, फिर मैं काहे चौकी जमाऊं। जब वो मुझ में है तो मुझे उपासना करने की जरूरत क्या है? उपासना उनको करनी पड़ती है जिसको मिला नहीं, और मिला है तो दिखा। अगर वो मिल चुका है तो फिर तो अधूरा क्यों है? इसको समझने की जरूरत है। इसलिए हमेशा प्रार्थना, अरदास जो आपको दी है वो ब्रह्मास्त्र जैसा कार्य करेगी, याद रखो, बशर्ते आप पूरे बटन दबाते नहीं हो। हवाई जहाज अगर उड़ाना हो, ग्लाइडर जो होते हैं तो उसके अंदर उसके इंजन स्टार्ट करने पड़ते हैं, 1 इंजन, 2 इंजन, इस साइड के 3 इंजन, 4 इंजन, 4 इंजन चालू करने पर हवाई जहाज उड़ता है। क्यों? क्योंकि नीचे से अगर टेक ऑफ करना है तो 2 इंजन से काम नहीं चलेगा, इसीलिए 4 इंजन लगाने पड़ते हैं। तो चारों 4 इंजन तुम्हारे चालू होगे तो ही तुम्हारा हवाई जहाज ऊपर जाएगा, वरना रनवे के ऊपर ही क्रैश हो जाएगा। क्योंकि इंजन 4 इसलिए लगाए क्योंकि इतना सारा वेट उठाने के लिए 2 इंजन सक्षम नहीं है। इसीलिए तुम्हारे कर्म काटने के लिए 2-4 अरदास ठीक नहीं है, मिनिमम 5 कही है शास्त्र में। कितनी? मिनिमम 5। अगर तुम ब्राह्मण हो, तुम कहते हो मैं तो सत्संगी हूं, दिव्य हूं, शब्दी हूं, तो तुम्हारे लिए 7 अरदास है। अगर तुम उससे भी ऊंची अवस्था में हो तो तुम्हारे लिए 16 अरदास है, क्योंकि तुमको खुद की भी करनी पड़ती है, साहिब की भी करनी पड़ती है, भक्तों की भी करनी पड़ती है, दुनिया की भी करनी पड़ती है, बहुत सारी अरदासें होती है। और सबसे मजे की बात बताओ, अरदास का सिद्धांत है कि कभी खुद के लिए तो करे नहीं,
सबके लिए करे, उसमें तुम भी आ गए और सब भी आ गए, तो इसमें बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ? मन नहीं करने देगा. મન કે આપણે બધાની નથી કરે, આપણે આપણી જ કરવી છે. તને કશું મળ્યું? ના. બધાની કર્યું તો તને કશું મળ્યું? ના. તો પછી કરને બધાની. સરખું જ ફીલ થશે. તારી પોતાની અરદાસ કરીશ કે બધાની અરદાસ કરીશ, પ્રાર્થના પોતાના માટે કરીશ કે બધા માટે કરીશ. अगर सबके लिए भी प्रार्थना करोगे तो खुद के लिए भी प्रार्थना करोगे, फीलिंग तो सेम ही रहेगी. पर हाँ, अगर औरों के लिए की तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी. और खुद के लिए स्वार्थी होकर कार्य किया तो अंदर से मन तो बोलेगा, ये नाटक, ये स्वार्थी, ये लुच्चे, ये दम्भी. आपको आपके अलावा कोई नहीं जान सकता आप क्या हो, और आपको आपके अंदर जो बैठा है वो जितनी गालियां देता है ऐसा कोई नहीं दे सकता, और आप उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते. इसलिए वो खुला मैदान है, बशर्ते वो आपको परेशान करके छोड़ेगा. इसलिए ये बात याद रखे, अंतःकरण से जितने शुद्ध होए वो सही है. अरदास से प्रायश्चित है, शुद्धिकरण है, प्योरीफाइंग है. खुद को प्योरीफाइंग करो, शुद्ध करो. इसमें पाप जलते हैं, पाप पुकारो, याद करो, उसका प्रायश्चित करो. धीरे धीरे एक एक कर्म काटो. क्यों कुछ नहीं मिलेगा? भगवान ने जिसको पैदा किया है वो राजा बनने के लिए पैदा किया है. तुम क्यों ऐसे दरिद्र की तरह चल रहे हो? क्योंकि तुमने अपने कर्मजाल काटे ही नहीं.